हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के ऊपर। इसमें हम आपको मैट्रिक्स क्या है, इसके बेसिक चीज़ें बताएंगे और साथ ही एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी बताएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होगा। तो इसका आंसर है कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसमें रोज और कॉलम होते हैं। इन रोज में नंबर, सिंबल या एक्सप्रेशंस यूज किए जा सकते हैं। अब यानी आपको रोज और कॉलम दिखाई देंगे तो आप समझ जाइए कि ये एक मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि एक मैट्रिक्स है जिसको कि रो और कॉलम के थ्रू दिखाया गया है। ये हो गए इसके रोज और ये हो गए इसके कॉलम। अब आप देख रहे हो यहाँ नीचे लिखा हुआ है A11, A12, A13, ये सब क्या है? तो A11 जो लिखा हुआ है इसका मतलब A का पहला रो, पहला कॉलम, यानी ये जो नंबर 2 है ये A के पहले रो और पहले कॉलम में उपस्थित है। दिखाई दे रहा है? अब ये जीरो है, ये कहाँ है? ए के पहले रो में दूसरे कॉलम में उपस्थित है। दिख रहा है? ये सेकंड कॉलम हो गया आपका। ठीक है, और इसको और आराम से देखिए, ये जो जीरो है ये कहाँ है? सेकंड कॉलम में। और रो कौन सा है? पहला रो, इसलिए इसको लिखा 1 2। अगर किसी को लिख दिया 1 3, यानी ये जो अगला नंबर ये लिखा हुआ है 1 3, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है ये पहले रो के तीसरे कॉलम में है। बात समझ में आ रही है आपको? और इसको देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए और क्लियर होगा ये कि चार नंबर देखिए, 4 नंबर, 4 नंबर में देखें आप, ये कहाँ है? ये सेकेंड रो में है। ये सेकेंड रो है, एक ही सेकेंड रो है, ठीक है ना, एक ही सेकेंड रो। तो हम इसको लेंगे A2। किसके लिए? 4 के लिए लिख रहे हैं। और कॉलम कौन सा है? तो पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम है, तो हम इसको लिखेंगे 2 1। 5 A 2 2, 4 A 2 3। बात समझ में आ गई? ऐसे ही 6 के लिए A 3 1, क्योंकि ये तीसरी रो। और तो सबसे पहले जब भी हम लिख रहे हैं ए के बाद पहला जो डिजिट है वो किसका है? रो का है। दूसरा जो डिजिट है वो किसका है? कॉलम का है, RC। तो रो पहले आएगा फिर कॉलम आएगा। तो 3 1 6 के लिए, 2 के लिए 3 2, और 5 के लिए 3 3। इस तरह से आप रोज और कॉलम को मैट्रिक्स में बता सकते हैं। और ये एक आसान प्रोसेस है इनको सॉल्व करने की। तो इनको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी हम समझेंगे। ये तो एक बेसिक आइडिया हमने आपको बताया कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली। तो वो इस तरह से दिखाई देने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। मैट्रिक्स को शो करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ये जो आपको बाहर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है इसको स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं। इसी को इसी के थ्रू हम शो करते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स है, यानी ओपन नहीं रहेगा, ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, जिसमें साइज और ऑर्डर जो रहता है मैट्रिक्स का वो रो और कॉलम के द्वारा दिखाई देता है। अब जो मैट्रिक्स का साइज है कि उसमें 3 रो है या 2 रो है, 2 कॉलम है या 3 कॉलम है, ये सब साइज और ऑर्डर जो रहेगा वो उसके रो और कॉलम से दिखाई देगा। तो ये है मैट्रिक्स। अब आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को जोड़ना। तो मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे कैसे? तो उसके कुछ रूल्स है। मैट्रिक्स जुड़ेगा तब जबकि ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिक्स का। जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनको जोड़ना है तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब कि जो रो और कॉलम है वो सेम होना चाहिए। अगर ए के पास 3 रो है तो बी के पास भी 3 रो होनी चाहिए। ए के पास 3 कॉलम है तो बी के पास भी 3 कॉलम होने चाहिए। यदि 2 रो है तो 2 कॉलम होने चाहिए। अगर किसी के पास 2 रो है और किसी के पास 3 कॉलम है या 3 रो है
तब वहाँ पे ये एडिशन नहीं हो पाएगा, यानी दोनों के पास सेम रोज और सेम कॉलम होने चाहिए। जैसे ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ए के पास 2 रो और 2 कॉलम है, जबकि बी के पास 2 रो और 3 कॉलम है। दिखाई दे रहा है आपको? ए के पास 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, जबकि बी के पास 2 रो तो है पर कॉलम 3 हो गए हैं। इसका मतलब दोनों के पास रो और कॉलम क्या है, इक्वल नहीं है। रो तो इक्वल है लेकिन कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये जोड़ नहीं पाएंगे, ये एडिशन इनका नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा मैट्रिक्स में कि दोनों के पास रो और कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि भाई मैट्रिक्स ए है जो जिसके पास डिजिट दिए हुए हैं 2 0 1 3 2 2, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसके पास डिजिट दिए 3 6 7 8 9 2। तो अब ऐड कैसे होगा, तो ए प्लस बी ऐड होंगे। तो ए प्लस बी यानी ये जो 2 है ये 3 से ऐड होगा, 0 6 से ऐड होगा, 1 7 से ऐड होगा। फिर नीचे वाला यानी ये जो पहली रो है यानी ए की जो रो है वो बी की रो से ऐड होंगी, वैसे ए की दूसरी जो रो है वो बी की दूसरी रो से ऐड होगी। यानी 3 ऐड होगा 8 से, 2 ऐड होगा 9 से, और 2 ऐड होगा 2 से। तो इस तरह से आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है ब्रेन की, सीधे सीधे दोनों को ऐड कर देना है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप उसको सॉल्व करके बताइए, या एक क्वेश्चन हम ही कर देते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए जिसमें वैल्यू दी हुई है 2 0 1 -1 2 और 2, और और मैट्रिक्स बी बी की जो वैल्यू है 2 1 1 3 0 2 है। अब दोनों को ऐड कर दिया हमने। कैसे ऐड कर दिया, ये 2 को इस 2 से ऐड कर दिया, 0 को 1 से ऐड कर दिया, 1 को 1 से ऐड कर दिया, -1 को 3 से ऐड कर दिया, 2 को 0 से ऐड कर दिया, 2 को 2 से ऐड कर दिया, सारों को ऐड कर दिया। तो हमारा जो a प्लस बी का आंसर कितना आ गया, 4 1 1 सॉरी 4 1 2 2 2 4, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एडिशन कर लेना है। अब एक क्वेश्चन और है, यह क्वेश्चन a की वैल्यू जो है -1 2 3 2 -3 1 3 1 -2, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू 3 -1 2 1 0 3 2 -1 0। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको सॉल्व करके मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर इट और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।